क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए इतने नियम क्यों बनाए गए हैं? क्या वजह है कि हिंदू धर्म में रात के समय शव का दाह संस्कार करने से मना किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा, अदृश्य और रहस्यमय कारण छुपा हुआ है? क्या सच में रात का समय आत्माओं और अदृश्य शक्तियों के लिए ज्यादा सक्रिय होता है? और अगर कोई इन नियमों को तोड़ दे तो क्या उसकी आत्मा की यात्रा पर असर पड़ सकता है? आज की इस कहानी में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे, एक ऐसी यात्रा में जहां धर्म, विज्ञान, अनुभव और रहस्य सब एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं माना गया, बल्कि इसे एक परिवर्तन कहा गया है। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। वो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यानी जो हम मृत्यु समझते हैं वो वास्तव में एक नई शुरुआत है। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो उस शरीर का क्या किया जाए? यहीं से शुरू होती है अंत्येष्टि संस्कार की परंपरा। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसका उद्देश्य होता है शरीर को पंच तत्वों में विलीन करना, मिट्टी को मिट्टी में और आत्मा को उसकी अगली यात्रा पर भेजना। लेकिन ये प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है उतनी ही गहरी और संवेदनशील भी है। इसीलिए इसके लिए समय, नियम और मर्यादाएं निर्धारित की गई हैं। और इन्हीं में से एक नियम है रात के समय शव का दाह संस्कार ना करना। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में रात में कुछ ऐसा होता है जो दिन में नहीं होता? इसका जवाब हमें मिलता है प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में। जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस संसार में 3 प्रकार के गुण होते हैं: सत्व, रज और तम। दिन का समय सत्व और रज से जुड़ा होता है, जहां ऊर्जा, स्पष्टता और शुद्धता होती है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है वैसे ही तमोगुण का प्रभाव बढ़ने लगता है। और तमोगुण का अर्थ है अंधकार, जड़ता, भ्रम और नकारात्मक ऊर्जा। अब सोचिए, जब एक आत्मा अपने शरीर को छोड़कर एक नई और अनजानी यात्रा पर निकलती है तो क्या वो ऐसी अवस्था में होना चाहिए जहां चारों ओर स्पष्टता और शांति हो, या फिर ऐसे समय में जहां अंधकार और अस्थिरता अधिक हो? शास्त्रों के अनुसार आत्मा को सही दिशा और शांति देने के लिए दिन का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। लेकिन ये सिर्फ आध्यात्मिक कारण नहीं है, इसके पीछे एक और गहरा पहलू भी छुपा हुआ है: आत्मा की यात्रा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचती। वो कुछ समय तक एक मध्य अवस्था में रहती है। इस दौरान उसके आसपास का वातावरण और किए गए कर्म उसकी यात्रा को प्रभावित करते हैं। दिन का समय देवताओं का समय माना गया है, जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जबकि रात को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अंतिम संस्कार दिन में किया जाए तो आत्मा को शांति और सही दिशा मिलती है। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या सच में रात को नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं? ये बात सुनने में थोड़ी रहस्यमयी जरूर लगती है, लेकिन पुराने समय के लोगों का अनुभव कुछ ऐसा ही कहता है। शमशान घाट, जहां जीवन और मृत्यु का मिलन होता है, वो स्थान अपने आप में बेहद संवेदनशील होता है। रात के समय वहां का सन्नाटा, अंधेरा और वातावरण एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसे स्थानों पर रात के समय अदृश्य शक्तियों की सक्रियता बढ़ जाती है। और अगर उसी समय किसी आत्मा का अंतिम संस्कार किया जाए तो वो आत्मा उन ऊर्जाओं के प्रभाव में आ सकती है। लेकिन अगर हम इस बात को एक व्यवहारिक नजरिए से देखें तो इसके पीछे एक और सच्चाई सामने आती है। पुराने समय में ना तो बिजली थी, ना ही आधुनिक सुविधाएं। शमशान घाट अक्सर गांव या शहर से दूर जंगलों या सुनसान जगहों पर होते थे। रात के समय वहां जाना बेहद खतरनाक हो सकता था। जंगली जानवर, अंधेरा, रास्ते की अनिश्चितता, ये सभी खतरे मौजूद थे। इसीलिए सुरक्षा के कारण भी रात में अंतिम संस्कार से बचा जाता था। अब सोचिए, जब किसी परिवार का सदस्य गुजर जाता होगा तो उस समय उनका मानसिक हाल कैसा होता होगा? दुख, सदमा और खालीपन। ऐसे में अगर अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में किया जाए तो वो दुख और भी गहरा हो सकता है। दिन के समय लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, सहारा देते हैं और एक सामूहिक शक्ति बन जाती है। लेकिन रात में वही प्रक्रिया और भी भारी,
डरावनी और अकेली महसूस हो सकती है। हिंदू धर्म में हर कार्य के लिए एक उचित समय तय किया गया है। जैसे पूजा, यज्ञ और विवाह, वैसे ही अंतिम संस्कार के लिए भी समय निर्धारित है। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का समय सबसे शुद्ध और उपयुक्त माना जाता है। इस दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है और प्रकृति भी संतुलित रहती है, जबकि रात को वातावरण भारी और निष्क्रिय हो जाता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या ये नियम हमेशा और हर स्थिति में लागू होता है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ विशेष परिस्थितियों में रात के समय भी अंतिम संस्कार किया जा सकता है, जैसे महामारी के समय, शरीर के जल्दी खराब होने का खतरा या कोई आपात स्थिति। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में दिन में अंतिम संस्कार करना ही श्रेष्ठ माना गया है। अब आज के आधुनिक समय में बहुत कुछ बदल चुका है। बिजली, सुरक्षा और तकनीक के कारण अब कई जगहों पर रात में भी अंतिम संस्कार होने लगे हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग आज भी इन परंपराओं का पालन करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक विश्वास है, एक आस्था है और एक सम्मान है उस आत्मा के लिए जो इस दुनिया को छोड़कर जा रही है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है कि आत्मा को शांति सिर्फ अग्नि से नहीं, बल्कि भावना से मिलती है। अगर अंतिम संस्कार श्रद्धा, सम्मान और प्रेम के साथ किया जाए तो आत्मा को शांति अवश्य मिलती है। चाहे वो दिन हो या रात, सबसे ज्यादा मायने रखता है आपकी नीयत, आपका भाव और आपका सम्मान। तो अब जब भी आप ये सुने कि हिंदू धर्म में रात को शव नहीं जलाया जाता, तो इसे सिर्फ एक परंपरा या अंधविश्वास मत समझिए। ये एक ऐसा नियम है जिसमें हजारों सालों का अनुभव, धर्म का ज्ञान, विज्ञान की समझ और मानव मन की गहराई सब एक साथ जुड़ी। और रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और सनातन धर्म से जुड़े अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे ऐसे ही अनसुने रहस्य, पौराणिक कथाएं और सनातन धर्म की गहराइयों से जुड़ी सच्चाइयाँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी।